अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो अगर आप खाते हैं दो रोटी तो खाएंगे चार रोटी। जब आपके घर बनेगा आलू भुना मेरे स्टाइल में, टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, खाएंगे तो पेट तो भर जाएगा बट मन नहीं। बेहद लजीज, बेहद मज़ेदार आलू भुना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनाएंगे आलू भुना और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो हमने एक पैन ले लिया है, हाई फ्लेम में पैन रखा हुआ है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, 3 to 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून। तो अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड 4 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। तो अब प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हमने प्याज को स्टर करते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। तो हमने 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है फाइनली चॉप्ड, और 1 टेबल स्पून अदरक फाइनली चॉप्ड। अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड 4 ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। अब अदरक लहसुन को 3 to 4 मिनट्स तक अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक लहसुन को भूनते हुए 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम फ्लेम लो कर देंगे। और एक तरफ हमने हाफ कप दही ले लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब इन सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। तो हमने मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। इससे ये होगा कि दही हमारा फटेगा नहीं मसाले में डालते हुए। अब दही और स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम में। तो मसाले को लो फ्लेम में भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो हमने फ्लेम हाई कर ली, और अब तब तक कि भूनेंगे तब तक कि मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। तो मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ की प्यूरी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे। और अब इसको 25 to 30 मिनट्स तक अच्छे से भूनना है। तो इसको स्टर करते हुए भूनेंगे। तो इसको भूनते हुए 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, मसाले ने ऑयल पूरा रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए बॉयल वाटर ऐड करेंगे। तो हमने लगभग 500 ml वाटर लिया है, और हॉट वाटर ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो अब इसको बीच बीच में स्टर करते हुए इसको करीब 20 मिनट्स और भूनेंगे। और अब लीड कवर कर देते हैं। और याद रखिए हमें शिमला मिर्च और प्याज की क्रंचीनेस को मेंटेन रखना है। तो इसको भूनते हुए लगभग 20 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसने कितना बढ़िया ऑयल रिलीज़ कर दिया है, कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका। तो हमने बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसको भून लिया है। अब इस पॉइंट पे इसका सॉल्ट चेक करेंगे। अगर सॉल्ट बैलेंस नहीं है, अगर कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो हम होममेड गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 1 टेबल स्पून भुना हुआ मेथी ऐड करेंगे, और अब साथ में धनिया ऐड कर देंगे खूब सारा फाइनली चॉप्ड। पॉइंट पे हम भुना मसाले का कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। तो थोड़ा गाढ़ा हो गया, हमें इसमें थोड़ा पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा बॉयल वाटर और ऐड करेंगे। तो भुना मसाला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल बैलेंस्ड हो गई है। और भुना मसाला रेडी हो चुका है। तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और फ्लेम बंद कर देते हैं। तो हमने गैस में एक पैन ले लिया है, और पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 to 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। तो बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। तो हमने स्लाइस्ड कट करके अनियन रखा है 1/3 कप, तो अब ऐड कर देंगे। अब 1/3 कप हमने शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया है। अब इसे हाई फ्लेम में 1 to 2 मिनट के लिए टॉस करते हुए कुक करेंगे। साथ में इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देते हैं। तो हमने 2 ग्रीन चिलीज लिए हैं। अब इसको टॉस करते हुए कुक करते हैं। तो हमने टॉस करते हुए 1 to 2 मिनट के लिए कुक कर लिया। प्याज और कैप्सिकम को सॉफ्ट नहीं होने देना है, क्रंची रहना चाहिए। अब हम इसमें पोटैटोज ऐड करेंगे। तो हम 4 to 5 मीडियम साइज़ के पोटैटो ऐड करेंगे। तो ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं।
अब हम इसमें चाट पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और अब इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो टॉस करते हुए 1 मिनट तक पोटैटोस को कुक कर लिया है। अब हम इसमें भुना मसाला ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें भुना ग्रेवी ऐड कर देंगे। और अब हाई फ्लेम में इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारी प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट ना हो। एक्चुअली हमारा पैन छोटा पड़ रहा है तो हम इसको उसी पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें भुना ग्रेवी बनाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे बॉयल, इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए। तो अब इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे हाई फ्लेम में। प्याज और शिमला मिर्च की क्रंचीनेस को मेंटेन रखना है। तो 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं इसको पकते हुए हाई फ्लेम। हमारा आलू भुना बनकर रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद करते हैं और सर्व करते हैं। देखने में तो बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है। फाइनली आलू भुना बनकर सर्व हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो मैंने इसे हरी धनिया से गार्निश किया है। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। अगर आप इसको रुमाली रोटी के साथ खाएंगे तो इसके टेस्ट में 4 चांद लग जाएगा। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करें और इसका टेस्ट एक्सपीरियंस करें और हमें फीडबैक दें कैसा बना है, कैसा लगा आपको आलू भुना। तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।